घर वापस लौटाओ मेरे बच्चे, तुम्हारे बाबा को तुम्हारी जरूरत है। मैं अब वापस मुंबई नहीं जाऊंगा। आपने मेरे साथ जो किया किया, लेकिन अपनी मेरी ताई को तो नहीं छोड़ा। अपनी बेटी के साथ आप इतना बुरा कैसे कर सकती है, समझ में नहीं आता मेरे। I just hate you। ये बहुत अच्छा, ये कार्ड तो आस्था ने भी सिलेक्ट किया है। बाबा ने भी तुम्हारी चॉइस वाला कार्ड सिलेक्ट किया है। तुम्हारी ओपिनियन की रिस्पेक्ट की है मैंने। तुम मेरे बाबा की इज्जत नहीं करती ना, और जो मेरे बाबा की इज्जत नहीं करता उसका मेरी जिंदगी में कोई स्थान नहीं है। मजबूरी में निभा रहा हूं मैं ये रिश्ता, और ये बात सच है कि अब तुम मुझे बोझ लगने लगी हो। मुझे छोड़ो। पागल हो गए क्या? क्या कर रहे थे आप? पागल हो गए आप? क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे आप लोग? क्या कर रहे हैं आप? क्यों हुआ ये सब कुछ? क्यों किया बाबा ने सब मेरे साथ? भगवान मानता था मैं उन्हें, आंखें बंद करके हर बात वाली मैंने उनकी अंधों की तरह विश्वास किया उन पर। क्यों विश्वास तोड़ा मेरा? क्या कमी रह गई थी मेरे विश्वास में? मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। मेरे साथ घर चलिए, मेरे साथ चलिए। नहीं आता, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनती और मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मेरी जिंदगी का कोई वजूद नहीं है, मुझे जीने की चाह ही नहीं है, मैं मरना चाहता हूँ। नहीं श्लोक, 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 पागल हो गए आप। ऐसा कुछ नहीं करेगा, आपको मेरी कसम है। बातों में आकर कितना गलत किया मैंने तुम्हारे साथ। मुझसे सख्ती होती है, इतना बुरा किया मैंने सबके साथ, और जो बुरा है उसकी पूजा करना। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। श्लोक प्लीज चुप हो जाइए। मैं मरना चाहता हूँ, मैं नहीं जीना चाहता। ठीक है, आप नहीं जीना चाहते ना? ठीक है, कि मैं आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती श्लोक, इसलिए आपसे पहले मैं अपनी जान दे दूं। कम से कम इस बात का सुकून तो होगा, मैं आखिरी पल तक आपके साथ थी। अपनी जान पहले दे दूंगी। आस्था, तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने सोच भी कैसे लिया? ऐसा आपने कैसे सोच लिया कि मैं जी पाऊंगी आपके बगैर श्लोक? क्यों की मरने की बात? एक पल के लिए भी नहीं सोचा आपने मेरी क्या हालत होगी अगर आपको कुछ हो गया तो? श्लोक, अगर हम दोनों साथ होंगे ना, बहुत मुश्किल का सामना कर पाएंगे। आप क्यों नहीं समझ रहे? अगर हम साथ नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और आई, उन्होंने तो आपको जन्म दिया ना, हर रोज वो आपकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है पापा से। तो उनका बेटा मत छीनिए श्लोक,
इतने सालों से आप दोनों के बीच में ये कड़वाहट थी ना, यही तो सही वक्त है उन दूरियों को मिटाने का। वो इतने सालों से अपने बेटे के लिए तड़प रही है श्लोक। इस उनसे उनकी ममता मत छीनिए। और फिर गलती किससे नहीं होती, सब गलतियां करते हैं। हमें उन्हें सुधारना चाहिए, ताकि उनसे भागना चाहिए। और आपकी तो गलती भी नहीं थी, आप तो सच से अनजान थे। प्लीज तुम्हारा मरने की बातें मत करना प्लीज। जितना भी वक्त तुमने मेरे साथ गुजारा, मैंने तुम्हें सिर्फ तकलीफें दी। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें कभी नहीं खुश रख पाऊंगा। आपने कैसे सोच लिया जिस आग में आप झुलस रहे हैं उसकी लपटें मुझे नहीं छुएंगी? और फिर पापा का सच जानने के बाद आप खुद को मिटा देना चाहते हैं ना, उससे क्या होगा? उससे सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, ऐसा लगता है आपको? नहीं श्लोक, यही तो जिंदगी है जहाँ हमें रोज गिर के उठना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तुमने मुझे कितना समझाना चाहा, पर मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। विश्वास करना तो बहुत दूर की बात है। कितना कुछ सुना है मैंने तो, कितना बुरा भला कहा। श्लोक, आपको पता है आप मेरी ताकत है श्लोक, और मैं अपनी ताकत को इस तरह कमजोर होते हुए नहीं देख सकती। पूरा परिवार आपसे इतना प्यार करता है, उनके लिए से, मेरे लिए से। प्लीज हार मत मानिए, प्लीज मेरे साथ घर चलिए। मैं बहुत परेशान हो रही है आपके लिए, चलेंगे ना आप मेरे साथ? गुड मॉर्निंग। कालिंदी, दूध? कालिंदी, काय झालं? कहाँ खोई हो तुम? आस्था की बहुत याद आ रही है, मन कर रहा है उसको यहाँ अपने पास बुलवा लो, लेकिन उसे यहाँ कैसे बुला सकते हैं? यहाँ तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सालों पहले मुझसे जो गलती हुई थी उसकी सजा आप लोगों को भुगतनी पड़ रही। कालिंदी, मुझे लगता है कि ये लुका छिपी का खेल हमें यही खत्म कर देना चाहिए। आस्था को सब सच सच बता देना चाहिए। कालिंदी, घबरू नकोस। आस्था हमारी बेटी है, वो हमें जरूर समझेगी। देखना, तुम जो सच उसे बताने से तुम कतरा रही हो, उसे जानने के बाद आस्था अपनी आई का सहारा बन जाएगी। इन सब में वो तुम्हें एक आशा की किरण दिखाएगी। कालिंदी, ना माहिती, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसकी जिंदगी में कोई भी अड़चन आए। आपको पता है, मैं तो उससे ठीक से बात भी नहीं कर पाई, उसका हाल भी नहीं पूछ पाई। मैं क्या पता उसके जीवन में क्या चल रहा है। मैं जानती हूँ कि अगर हम उसे सच बता भी देंगे तो मुझे समझ जाएगी। मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहती। हमारी बेटी से हम इतनी बड़ी बात छुपा तो नहीं सकते ना, ये तो गलत होगा। कालिंदी, मेरी प्रिय बहनिया को मेरी कहानियां कब सुनाएगी कालिंदी? समझना कितना बेकरार हो रहा हूं मैं अपनी बहन से मिलने को। अब रामायण तो सबने सुनी है, तो इस रावण की चित्रकथा भी अपनी बेटी को सुनाई दे अब। और सेकंड इनिंग्स तो सही बोल रहे रे, इसे सच बता देना चाहिए उसे, वरना किसी और ने बता दिया तो। अंकुश! अरे वाह, क्या बात है, तू तो स्लो मोशन से एकदम फास्ट फॉरवर्ड में चली गई रे। साला क्या इन्फ्लुएंस है रे मेरा, हा? एक हफ्ते में इतना सुधार दिया तुझे। But anyway, coming back to the point of the discussion, डर के मारे अब तुझे अपनी आस्तु को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। उसे बता दे कि उसका एक 6 फुट 2 इंच लंबा एकदम मस्त भाई है,
और एक बात, पता है मुझे अब यहाँ रहने में ना बहुत मजा आने लगा है। पूछ क्यों? हाँ, बातों बातों में तेरे आंसू निकल आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। क्या है ना, इसके वजह से मुझे तेरे को छेड़ने में, तुझे तंग करने में और भी मजा आता है। चल 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 जल्दी जल्दी अपना वो टेंशन वाला एक्सप्रेशन जो है ना वो वापस ले आ। हाँ, वेरी गुड। हाँ, ऐसे ही रख। कालिंदी, तुम दिल छोटा मत करो। देखो, उसने कभी रिश्तेदारी निभाई नहीं है ना, इसलिए रिश्तों के महत्व को नहीं जानता वो। लेकिन मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। इस पत्थर दिल इंसान को तुम सुधार के दिखाओगी, मुझे यकीन है कालिंदी। पता नहीं वो दिन कब आएगा जिस दिन वो हम सबसे अच्छी तरीके से बात करेगा। वो दिन जरूर आएगा कालिंदी, हौसला रखो।